आज की कहानी विश्वामित्र ऋषि का आगमन। अयोध्या में शांति और प्रसन्नता का वातावरण था। उसी समय महान तपोबल के धनी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलने अयोध्या पधारे। विश्वामित्र ऋषि के दर्शन कर राजा दशरथ प्रसन्न हुए। महर्षि की जय हो मुनिवर, आपके पधारने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। कृपया अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। बताइए महर्षि, मैं आपका क्या हित करूं? हे दशरथ, कुछ विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए मैंने एक यज्ञ का शुभारंभ किया है, पर विध्वंसक राक्षस उस यज्ञ में बार बार बाधा डालते हैं और मेरा वह यज्ञ पूरा नहीं होने देते। विश्वामित्र बोले, ठीक है महर्षि, उन राक्षसों के विनाश के लिए मैं स्वयं अपनी सेना सहित आता हूँ। दशरथ ने आश्वासन दिया, परंतु विश्वामित्र बोले, नहीं दशरथ, आप अपनी सेना सहित न आकर अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दीजिए। मुझे विश्वास है कि उनके आने से मेरा यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न होगा। विश्वामित्र के वचन सुनते ही दशरथ भयभीत हुए और बोले, महर्षि, राम लक्ष्मण तो अभी छोटे हैं। बलवान राक्षसों से लड़ना सहज नहीं है। जहाँ मुझ जैसे अनुभवी वीर को भी बली राक्षसों से लड़ना कठिन प्रतीत होता है, वहाँ राम लक्ष्मण उनका सामना कैसे कर सकेंगे? महर्षि, मुझे बड़ी चिंता है। राम को ले जाने का आग्रह न करे। मैं अपनी विशाल सेना सहित आपके साथ आ सकता हूँ। दशरथ के मन में पुराने श्राप का भय था। विश्वामित्र ने तब रुष्ट होकर कहा, राजन, दिए हुए वचन का पालन करने की रघुकुल की रीति भंग कर तुम अधर्म को प्रस्ताव दे रहे हो। मेरा स्वागत करते समय उच्चारित अपने शब्दों को तनिक स्मरण करो। आपकी इच्छा की पूर्ति में मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। क्या आप इस शब्द को क्षण में ही भूल गए? दशरथ, मेरा कहना आपको अगर स्वीकार न हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं, परंतु एक बात का स्मरण रखना। दशरथ ने झट कहा, महर्षि, आप क्रोध न करें। मात्र पुत्र प्रेम के कारण और उनकी आयु तथा अनुभवों को ध्यान में रखकर ही मैंने ऐसा कहा था। दिए हुए वचन का पालन रघुकुल का व्यक्ति हर अवस्था में करेगा। ऋषि वशिष्ठ ने भी राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का परामर्श दिया। उन्होंने महाराज दशरथ को आश्वस्त किया कि राम लक्ष्मण को भेजने में कोई भय नहीं है और विश्वामित्र जैसे समर्थ और महातपस्वी ऋषि का आगमन राजकुमारों के शुभ के लिए ही हुआ है। कुलगुरु वशिष्ठ के वचन से आश्वस्त होकर दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजना स्वीकार किया। और यहीं पर इस छोटी सी कहानी का समापन होता है। सो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए। एंड ऐसी ही अमेजिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं एक नई कहानी में।